टू माय चैनल। तो अगर आपने जर्मनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, चाहे इंडिया से हो या जर्मनी में जॉब सीकर वीज़ा लेके अप्लाई किया हो, और आपका भी इनबॉक्स जर्मन ऑटोमेटेड मेल से भरा हुआ है, या फिर आपको पहली बार एचआर का कॉल आया, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, एंड मे बी आप 2-3 राउंड तक गए हों और फाइनल में आपको ये कह के बोल दिया हो कि आपकी जर्मन स्किल्स प्रॉपर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू प्रोसेस जर्मनी में कैसा होता है उसके बारे में मैं बेसिकली बताने वाली हूँ, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए यहाँ पे। तो प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज यू वॉन्ट रिग्रेट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटेगराइज करने से कि मैंने सेवरल इंटरव्यूज दिए हैं यहाँ पे, तो मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करना चाहती हूँ कि कितने स्टेप्स हो सकते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान। तो पहला स्टेप मैं बोलूंगी कि आपको एचआर का कॉल आएगा या फिर एचआर का मेल आएगा जिसमें वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको देंगे और आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछेंगे। इट कुड बी कॉल और इट कुड बी अ मेल। तो फिर आप उस पर रिप्लाई जब करोगे कि या यू आर अवेलेबल, तो उसके बाद फिर इट कुड बी कि वो आपको अप्रोक्सीमेटली 15 डेज का टाइम ड्यूरेशन दे और एमसीक्यू राउंड या फिर कोडिंग राउंड। तो फर्स्ट राउंड कुड बी एमसीक्यू या फिर कोडिंग राउंड जिसमें आपको 15 मिनट का वक्त 15 डेज का टाइम मिलेगा और वो आपको कंप्लीट करके देना है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट राउंड। ये मेनली फर्स्ट राउंड में होता है। और सेकेंड राउंड होगा मैनेजेरियल राउंड, जो कि अपना इंडिया के एचआर राउंड की तरह होगा, मैनेजेरियल राउंड। एंड थर्ड राउंड जो होगा वो कोर टेक्निकल राउंड होगा। तो जो भी आपका टेक्निकल स्किल है उसके बारे में वो ये पूरा राउंड होगा। एंड उसके बाद अगर आपके ये तीनों राउंड क्लियर हो गए तो लास्ट राउंड में आपका एचआर के साथ डिस्कशन होगा जिसमें आपका सैलरी नेगोशिएशन होगा। आपसे इसकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन पूछी जाएगी और इस डिस्कशन के बाद इफ बोथ द पार्टीज एग्री तो फिर आपको वो फाइनल ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे। तो ये हुआ सारी प्रोसेस। तो मेनली यही प्रोसेस होगा। मे बी आपका कोई प्रोसेस पहले आ जाएगा, कोई बाद में आ जाएगा, पर ब्रॉडली यही प्रोसेस होता है। तो अब हम सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला राउंड मैंने आपको बताया एमसीक्यू या फिर कोडिंग राउंड, उसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। और जब भी आप टेस्ट स्टार्ट करोगे तो कुछ टाइम स्लॉट होगा। उस टाइम स्लॉट में आपको मतलब वो टेस्ट कंप्लीट करना है। काइंड ऑफ आपको 1 आवर या 2 आवर का टाइम स्लॉट होगा, उसमें आपको जो भी एमसीक्यू कंप्लीट करना है। तो मैंने जो टेस्ट दिया उसमें एमसीक्यू और कुछ मतलब स्मॉल कोड स्निपेट्स थे, वो मुझे करने थे। तो वो मैंने कुछ टाइम ड्यूरेशन में, आई गेस 1 आवर का टाइम था, तो वो मैंने कंप्लीट किया। एंड जो दूसरा राउंड, जो सेकेंड राउंड होगा वो मैनेजेरियल राउंड होगा। तो ये इस राउंड में कोई सीनियर मैनेजर, जो मेरे टीम का सीनियर मैनेजर रहेगा, जिस भी टीम को आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसका आपको कॉल आएगा। तो वो मतलब मेनली आपसे आपने क्या प्रीवियस कंपनी में काम किया, किस तरह का काम किया, आपकी प्रीवियस कंपनी के बारे में, ये सब चीजें पूछेंगे। और इस राउंड में मेनली वो जो टेस्ट करते हैं वो है आपका एटीट्यूड। मतलब उनको ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आप पोर्ट्रे कीजिए कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। और एक ट्रिक मैं आपको देना चाहती हूँ कि कभी भी डोंट ब्रैग अबाउट योर स्किल्स। ठीक है, नो बडी इज परफेक्ट। तो यहाँ पे जर्मन्स ना, अगर आप कुछ बोल दोगे, जैसे आप ये बोल दोगे कि आई नो दिस, तो वो बिलीव करते हैं कि यू एग्जैक्टली नो दिस। तो आपको ब्रैग करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट स्टे ऑनेस्ट एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग दैट्स फाइन। वी आर ऑल ह्यूमन, सो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। स्टे कॉन्फिडेंट एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। कि जैसे मैं आपको एक चीज बताना, जो मेरे मैनेजर ने मुझसे कुछ पूछा कि क्या ये वुड यू बी एबल टू डू दिस, एंड एग्जैक्टली मैं सच में सोचूं तो मुझे नहीं पता था वो कैसे करना है। पर मैंने उनको क्या रिप्लाई दिया कि आई वुड टेक सम टाइम, आई वुड डू सम रिसर्च ऑन माई साइड एंड देन आई वुड डेफिनेटली कंप्लीट इट। एटलीस्ट आई ट्राई टू कंप्लीट इट। तो दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको अपने मैनेजर को पोर्ट्रे करना है। तो ये मैनेजरियल राउंड है। अगर मैनेजर को
नहीं पसंद आया, मतलब उनका एटीट्यूड मतलब आपका एटीट्यूड उनको नहीं पसंद आया, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो इसको हमें एक्चुअली में बहुत ही सीरियस लेना है, भले ही इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस ना हो। जो मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था उसका मैं आपको बताती हूँ। वो कैसे हुआ था कि उसमें 5 पैनल मेंबर्स थे, मेरी टीम के 5 मेंबर्स थे, और मेरा जो मतलब इंटरव्यू था वो स्काइप पे हुआ था। जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था वो स्काइप पे हुआ था। तो उसमें 5 टेक्निकल मेंबर्स थे, और उन सारे टेक्निकल मेंबर्स को एक के बाद एक सबने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चंस का टाइप होता है वो इंडिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। आपको मेनली सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं कि मतलब ये सिनेरियो है क्या, हैव यू लाइक ऐसा कोई सिनेरियो तुमने अपने जॉब में एक्सपीरियंस किया है, और इस टाइप से बहुत ही सिनेरियो बेस्ड और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। वो कभी भी थ्योरेटिकल या फिर रटा हुआ आपको बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी इसमें कि इंटरव्यू में प्रिपेयर होने से पहले आप अपने माइंड में जो भी आपका स्किल हो, ठीक है, उसके बारे में आप 4-5 सिनेरियोज पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए। क्योंकि यू नेवर नो कि वैसा कुछ सिनेरियो आ जाए, या फिर आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए अगर वो सिनेरियो बताओगे तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो जैसे मुझसे जो भी 5-6 लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, मैंने ट्राई किया कि मैं सारे का तो नहीं, पर मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सपोर्ट करने के लिए मैं अपने प्रैक्टिकल जॉब जो मैंने प्रीवियस कंपनी में किया है उसके उसको उस आंसर को सपोर्ट करने के लिए मैं सिनेरियो बताऊं, ताकि मतलब इंटरव्यू को ये एक्चुअल में लगे कि भाई हाँ, बंदी ने कुछ काम किया है, तो उससे एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस बता पाई, मैं नहीं भी बता पाई, एक आध क्वेश्चन से मैंने बोल दिया कि सॉरी आई डोंट नो, या फिर रिलेटिव बता दिया कि हाँ इतना ही पता है मुझे बाकी चीजें नहीं पता है। तो दैट इज फाइन, बी ऑनेस्ट। कई बार वो आपसे ये भी पूछेंगे डायरेक्ट कि अच्छा हाँ ये काम किया है क्या, तो फ्रैंकली आप बोल सकते हो कि हाँ किया है या नहीं किया है, एंड दैट इज फाइन। अगर नहीं भी किया है तो सेकंड क्वेश्चन पूछ लेंगे, नो प्रॉब्लम। वो बेसिकली थोड़ा सा आपका टेक्निकल स्किल और मेनली आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क जज करते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनेरियोस प्रिपेयर करना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, ये 2 चीजें मैं बोलूंगी की फैक्टर हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, ठीक है, उसके बाद हाँ एक चीज मैं मिस कर रही थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। टेक्निकल राउंड में जो मेरा मैनेजर था उसने मुझसे एक बहुत ही एक जैसे नहीं पजल्स पूछते हैं, उन्होंने एक पजल भी पूछा। तो वो भी ऐसा भी हो सकता है कि वो अचानक से आपसे कोई एक पजल पूछे, तो उसका भी बेस्ट पॉसिबल आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। टेक्निकल राउंड आपका हो गया, फर्स्ट एमसीक्यू वाला हो गया, सेकंड आपका एचआर हो गया, थर्ड आपका सेकंड मैनेजरियल, थर्ड आपका टेक्निकल राउंड हो गया। ये 3 राउंड के बाद अगर पॉजिटिव है सब कुछ तो आपको फाइनल फिर एचआर का कॉल आएगा, जैसा कि मुझे आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, उससे पहले ही ये सारे पॉइंट्स राउंड्स से पहले ही आप अपना माइंडसेट बना लो कि आपको क्या सैलरी में मांगना है। क्योंकि और बिल्कुल भी उनको पुश मत कीजिए। मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको एक मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से सैलरी ऑफर की गई और उन्होंने फिर और मांगा, क्योंकि है हमारा जो इंडिया का मार्केट है उसमें ऐसा है कि आप जैसे ये करते हो, क्रॉस ऑफर्स करते हो, या फिर ऐसा हम करते हैं कई बार, तो दैट इज फाइन क्योंकि हमें वहां पे आदत है। पर यहाँ पे ये चीज करने के कारण वो बंदे का जॉब ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो गया। एचआर ने फाइनली बोल दिया कि हम आपको नहीं दे सकते। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा मेहनतें करनी पड़ी, फाइनली जाके वो लोग एग्री हुए कि हम आपको रिलीज करेंगे, और सेम उसी पैकेज पे उन्होंने ऑफर दिया जिसपे एचआर ने उनको पहले बार बोला था। तो ये बात है कि देखिए मोस्टली वो आपको एक आपका कुछ ऐसा नहीं करेंगे, जो मार्केट स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आपको सैलरी देंगे। जैसे मेरे केस में मैंने उनसे जो सैलरी मांगी थी मुझे उससे ज्यादा पैकेज मिला। तो आप अपना रिसर्च पूरी तरह से करके फिर इस राउंड को अटेम्प्ट करें और एचआर को प्रॉपर मार्केट के हिसाब से सैलरी मांगे, और बहुत ज्यादा उनको पुश मत करें। उन्हें देना होगा तो वो ऑब्वियसली आपको दे देंगे, और नहीं देना होगा तो भाई नहीं देंगे, ठीक है। तो पुश बिल्कुल नहीं करना, वरना ये आपका मौका आपके हाथ से जा सकता है। फिर फाइनली
आपका सारे राउंड्स क्लियर हो गए, और अगर आपने और आपके एचआर ने जो भी सैलरी का राउंड था उस पर आपने नेगोशिएट कर लिया तो बस हो गई, मिल गई आपको जॉब फाइनली। तो मैं आपको बोलूंगी कि जो भी मैंने आपको थोड़े टिप्स बताए हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये एक पैटर्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ आई थी तो मुझे किसी ने ये सब पैटर्न नहीं बताया, तो मुझे लगा कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है तो मैं ये आपके साथ शेयर करूं। और फिर मैं मैं 1-2 वीडियोस और बनाने वाली हूँ इसके बारे में कि जॉब के लिए इंडिया से कैसे अप्लाई करें, जर्मनी में आके कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से साइट्स हैं, रेज्यूमे का टाइप, कवर लेटर का टाइप, ये सब के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरा वीडियोस देखते रहें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि आपको ये अपडेट्स मिलते जाएं। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड यू विल सक्सीड। तो देखिए, इतना सारा आप सुन के ना बोर हो गए होंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, तो लेट्स हैव सम फनी एक्सपीरियंस। मैं आपको एक फनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब मैं मतलब यहाँ पे मैंने अब जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया तो एक दिन में भाई मैं 10-10, 20-20 जॉब अप्लाई करती थी। एक टाइम तो ऐसा हो गया था ना कि अगर 20 स्किल है उसमें मेरी एक भी स्किल मैच करती थी, भाई अप्लाई करो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको अप्लाई करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने ऐसे ही अप्लाई करना शुरू किया। तो एक कंपनी थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, बस सारा जो उनका फॉर्म था वो जर्मन में था। तो ठीक है, मैंने रफली पढ़ लिया, मैंने अप्लाई कर दिया, और वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी थी। मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही उनका मेल आ गया। आई वॉज सो हैप्पी कि यार आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अचानक से उनका नेक्स्ट मॉर्निंग मेल आ गया। और फाइनली उन्होंने क्या बोला कि as you have applied and you have mentioned in your form that you have a kind of disability, so can you please send me the details about it। मैंने बोला कि भाई ऐसा तो मैंने कुछ लिखा नहीं था डिसेबिलिटी के बारे में। तो मैंने जाके फॉर्म चेक किया तो मैंने जो डिसेबिलिटी वाला वो था, मतलब जो भी चेकलिस्ट होती है वो टिक कर दी थी, क्योंकि सारा फॉर्म जर्मन में था और इतने फॉर्म्स जब आप भरते हो ना तो दिक्कत आ जाती है। फिर मैंने फाइनली उनको मेल किया कि आई एम रियली सॉरी, कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आई एम रियली सॉरी, तो आप एज अ नॉर्मल कैंडिडेट अगर आप मुझे लेना चाहते हो तो आई एम ओपन फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड एज यूजुअल उसके बाद कोई उनका कॉल नहीं आया। तो ऐसा भी होता है भाइयों तो और बहनों, तो प्लीज होप बिल्कुल मत छोड़े, ट्राई करते रहें।